व्यवस्था है। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आरडीटीवी भारत। मेरा नाम है विकास पाटनी और सीधे तौर पे आज बड़े दिनों बाद आपके सामने लाइव आए हैं। और कहने का इतना ही आपके सामने उद्देश्य है कि देश के अंदर पे गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए 7 नवंबर 2021 को एक तिथि निश्चित की गई है, जिसमें साफ तौर से भारत की सरकार के सामने विराट प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, जिसमें आप सभी ने उपस्थित होना है, अधिकाधिक संख्या में जुड़ना है। और आरडीटीवी भारत के आज सुबह के लाइव में हम आपको लेकर चल रहे हैं संजय सिंह पहलवान जी, गौभक्त संजय सिंह पहलवान, जिनके नाम लगभग 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उनके माध्यम से हम आपको उनके अभ्यास का जो तरीका है, जैसे वो अभ्यास करते हैं, उससे हम आपको परिचित कराएंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ पर कथा चल रही है और फिलहाल हम कथा पंडाल में हैं। गौ कथा, धेनुमानस गौ कथा चल रही है चंडीगढ़ कैंप वाला के अंदर पे। और यहीं पर गौभक्त संजय सिंह पहलवान जो हैं अपने आप में अभ्यास कर रहे हैं। लगभग 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड गौभक्त संजय सिंह जी ने बना रखे हैं। और सीधे तौर पर पुशअप में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड संजय सिंह पहलवान के हैं, इसके सामने भारत के अंदर पे कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं बनाया गया है। अर्थात दुनिया के अंदर पे, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का अर्थ ही ये होता है कि ये दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम किए जाते हैं, तो पुशअप में ऐसे पुशअप के माध्यम से लगभग भारतीय सरपट्टा, जिसको अभी पहलवान जी कर रहे हैं, ये भारतीय सरपट्टा का विधा है जो पहलवान लोग करा करते हैं। इसमें भी पहलवान जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और गौभक्त संजय सिंह पहलवान अब देश के अंदर पे युवाओं के लिए कोई नए नाम नहीं है, सीधे तौर पे पहलवानों के लिए कोई नया नाम नहीं है। और सीधे तौर पे यदि कहा जाए तो देश के अंदर जो गौभक्त हैं उनके बीच में कोई नया नाम नहीं है। संजय सिंह पहलवान ने अपने देश के अंदर पे, भारत के अंदर पे और विश्व के पटल पर यह कार्य कर कर दिखाया है कि गौ माता के दूध से बनी खीर और सीधे तौर पे गौमूत्र को लेने वाले सप्लीमेंट के तौर पे जो लोग देश के अंदर पे अंडा, मांस, प्रोटीन के नाम पर, डब्बों के नाम पर अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों के बाजारों को बढ़ा रहे हैं और साथ में मांसाहार को बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में संजय सिंह पहलवान जो है एक चुनौती के रूप में दिखाई देते हैं। और संजय सिंह पहलवान का जो पूरा ध्येय है, पूरी निष्ठा जो है, वो गौमाता के प्रति है। और भारत के अंदर एकमात्र गौभक्त पहलवान है, एकमात्र गौभक्त पहलवान जो प्रारंभ से गौमाता की भक्ति के ऊपर जो लगे रहे हैं और जिनका ध्येय और निष्ठा अटूट केवल गौमाता के प्रति है, गौमाता के नाम से। और परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं उनके। और संजय सिंह के जो जीवन में बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं, अभी हम उनसे हल्की सी चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए संजय सिंह पहलवान की इस जो पूरा उनका अभ्यास चल रहा है अभी, तो हमने यहीं से आपको लाइव दिखाने की कोशिश की है। इसको सभी जगह शेयर कीजिएगा साथियों, हर जगह पे शेयर कीजिएगा, अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। क्योंकि गौभक्त संजय सिंह पहलवान देश के अंदर, अगर आप इंडियन आइडल देखते होंगे, इंडियन आइडल तो गायन का एक कंपटीशन है, लेकिन अगर भारतीय मानस के आधार पे, यदि भारतीय वेद संस्कृति और हमारे पुराणों के आधार पर और हमारे देश की जो प्राण आत्मा गौ माता के आधार पर और इस देश के जितने भी भारतीय परंपरा है उसके आधार पर यदि आप आइडल के रूप में बात करेंगे, तो संजय सिंह पहलवान का नाम वहां बहुत ही ईमानदारी से और बहुत पवित्रता के साथ लिया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर पे कोई भी एकमात्र ऐसा पहलवान नहीं है जो दम भर सकता हो गौ माता की शक्ति का, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट परिभाषा का। भारत के अंदर पे गौभक्त संजय सिंह पहलवान ने लगभग जब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 मार्च 2018 को पहली बार जो संजय सिंह पहलवान थे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे, और उसके बाद ये कड़ी चलती गई और एक दिन के अंदर ही 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम थे। उसके बाद 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का उन्होंने अटेम्प्ट किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया। हालांकि आपको पता ही है, क्योंकि जो विदेशी संस्थाएं होती हैं वो सहज ही गोमाता के नाम पर कुछ अलग सी बौखला जाती है। तो हालांकि उन्होंने अभी अप्रूवल इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, लेकिन प्रत्यक्ष और प्रमाण के आधार पर, वीडियो के आधार पर आज भी वो हमारे वहाँ प्रमाण पड़े हैं कि संजय सिंह पहलवान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ तक तोड़ चुके थे। और आप सभी की शुभकामनाओं के साथ मैं संजय सिंह पहलवान जी के उत्कृष्ट भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी से यही कहता हूँ कि देश के अंदर पे अगर हम लोगों ने युवाओं को
पूर्ण रूपेण अगर जब हम बात कहते हैं कि उनको राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित करना है, अगर उनके अंदर पे इस कला को डालना है कि उनके लिए सब कुछ इस देश में ईमानदारी और पवित्रता के आधार पे, शुचिता के आधार पे खड़ा होना चाहिए, तो ऐसे रूप में संजय सिंह पहलवान जैसे युवा इस देश में एक आदर्श के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका कार्य और ध्येय तो सीधे अपने आप में धर्म और राष्ट्र अर्थात गौ और राष्ट्र के लिए जो समर्पित हैं, जो अपनी जो अभ्यास है और जो पुशअप में वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिन्होंने अपने मेडल, जब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे तो उस समय पे अपने सर्टिफिकेट और मेडल जो है वो गोमाता के चरणों में समर्पित किए थे। और सीधे तौर पे पूरे देश के अंदर पे हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ ऐसी हो चुकी है, इस रंग में रंग चुकी है कि वो कभी भी गाय का नाम लेने पर ही उसको चिढ़ लग जाती है और उनको लकवा मार जाता है। अन्यथा देश के अंदर पे इतने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद जो व्यक्ति सोशल मीडिया में एक सेंसेशन के रूप में हो, हर जगह आपको संजय सिंह पहलवान के वीडियो दिखाई देते हैं, अनेकों माध्यमों से दिखाई देते हैं। कई सारे यूट्यूबर्स ने इनके वीडियो बनाए हैं, वायरल वीडियो फेसबुक में आप संजय सिंह पहलवान जी के देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया जो वायरल कंटेंट को भी दिखाता है, अगर वो इस तक नहीं पहुंचता है, इसी के साथ में यदि देश की सरकारें ऐसी योग्यताओं को मौका नहीं देती, अवसर नहीं देती है, क्योंकि मात्र उनके साथ जो नाम है वो गाय का जुड़ा हुआ है और वो गौ भक्त हैं, तो ये चीज़ बहुत ही अलग है। इस देश की जो वामपंथी हवा चल रही है, वामपंथी फिजा के बीच में ये जो समस्या है भारतीय संस्कृति की, इसको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में हम आपको विश्वास दिलाते हैं गौ माता की कृपा से और अपने प्रबल पुरुषार्थ के दम पर संजय भाई जो हैं आने वाले समय पर आपको देश की तरफ से खेलते हुए भी दिखाई देंगे। और आने वाला जो समय होगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि संजय भाई देश के नाम वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे जो गौ भक्तों का गोल्ड मेडल होगा, जो गौ माता राष्ट्र माता का एक ऐसा गोल्ड मेडल होगा जिसके कारण पे हम इस देश में जो विचारधारा है भारतीय संस्कृति की, गौ माता की, उसको फहराते चलेंगे। तो आप देख रहे हैं संजय सिंह पहलवान को, और हमारे जो बगल में है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ के हमारे साथी और भाई हमारे अरुण मालवीय जी हैं, वो भी सूर्य नमस्कार को कर रहे हैं और सीधे तौर पे हरदा से, मध्य प्रदेश से ये रहते हैं और इनका भी यहाँ पर अभ्यास चल रहा है। और गौ माता के गव्यों के पान से साथ गौ माता के गव्यों का प्रचार करना, गौ प्रचारक के रूप में गौ माता राष्ट्र माता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे अरुण मालवीय जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे आदरणीय मामा कंसवाल जी भी हैं जो यहाँ पर पूर्ण रूपेण अपने योग का, जिनके जीवन में नित्य वो रहता अपना एक स्वरूप बना हुआ है, नियम बना हुआ है और उसको वो करते रहते हैं। और सीधे तौर पे फिर चर्चा को लेकर मैं चलूँगा गौभक्त संजय सिंह पहलवान के पास। आप देखिए संजय सिंह जी को मैं थोड़ा आपको निकट से दिखा दूं। अमर क्रांतिकारी भाई राजीव दीक्षित जी ने इस देश के लोगों को 2 मूल मंत्र सिखाए और वो 2 मूल मंत्र सीधे से थे कि सबसे पहली बात था कि लंगोट का टाइट होना। इसका अर्थ ही है कि उच्च और चरित्रवान बनना। तो इस चीज़ के रूप में आपने हमेशा अंगीकार किया होगा। आरटीटीवी भारत अपने माध्यम से यही कहना चाहता है, जो बात राजीव भाई दीक्षित ने कही थी कि हमें लंगोट का, युवाओं को या बड़े काम करने वाले लोगों को लंगोट का टाइट होना चाहिए और दूसरा जेब का मजबूत होना चाहिए, अर्थात वो लोभी ना हो, मतलब पैसे के लिए अपने मानस को, अपने चिंतन को ना बदल देते हों, और साथ में वो लंगोट से टाइट होने चाहिए। ये जो आप लंगोट पहलवान जी की देख रहे हैं, बात इसी लंगोट को कही जाती है प्रतीक के तौर पे, लेकिन इसका टाइट होने का अर्थ यही है कि व्यक्ति उच्च और चरित्रवान बना रहे और कभी भी जो कार्य नेहरू के काल में एडवीना के साथ जो निकल कर सामने आए थे, या जो चीज़ आज भी इस देश के राजनेताओं के साथ दिखाई देती है, वरना लोग कहते हैं कि नेता पहले तो कुछ और बोलता था और आज कुछ और बोलने लगा है, तो इसके कारण कई चीज़ें रहती हैं। और सीधे तौर पे ऐसे चीज़ों पर गौभक्त संजय सिंह पहलवान अपने इन दोनों आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। पिछले दफ़ा हमने उनका एक वीडियो भी देखा जिसमें लगभग कोई पेप्सी कोला वाली कंपनी ने
उनको क्या कहते हैं विज्ञापन के लिए बात भी उनसे करी थी, तो उस पूरे ऑफर को संजय सिंह पहलवान ने ठुकरा दिया था। तो धन के लिए तो उनको कितने ऑफर मिलते रहते हैं संजय सिंह पहलवान को, केवल कंपनियों से ही नहीं, कई चालाक लोग भी हैं, धूर्त लोग भी हैं जो ऑफर देते हैं। क्योंकि राजीव भाई एक बात और कहते थे कि जो धन देता है वो धुन बजवाता है अपनी। तो धन देने वाले व्यक्ति धुन बजवा सकते हैं यदि वो आस्थावान ना हो, यदि वो धर्म समर्पित ना हो, राष्ट्र को समर्पित ना हो, यदि वो भामाशाह जैसी भूमिका में ना हो, तो वो व्यक्ति निरंतर धुन बजवा सकते हैं। तो ऐसे स्वरूप में भी जिन लोगों को जो लोग संजय सिंह पहलवान जी से मिले हैं और उनको ऐसा लगा है, तो उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों का ना तो साथ लिया है, ना तो वो लेंगे कभी भी। तो ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह पहलवान देश में राजीव भाई के विचारों से भी बहुत प्रभावित हैं और साथ में परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी के बहुत ही बड़े शिष्य हैं देश के अंदर पे, और सीधे तौर पे बहुत समर्पित हैं। गुरु भक्ति अनन्य उनके अंदर दिखाई देती है, गौ माता की भक्ति उनके अंदर दिखाई देती है। और इन्हीं चीज़ों से इस देश का जो युवा है वो आदर्श को प्राप्त करता है और इन्हीं आदर्शों के दम पर इस राष्ट्र के अंदर कुछ करने का संकल्प खड़ा करता है, और वो संकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं RDTV भारत। मैं फिर से इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे हमारे हरदा के जो हमने आपको बताया था अरुण मालवीय जी हैं, आप देखिए शीर्षासन कर रहे हैं। गौ माता की जय बोलूंगा, गौ माता की बोलना बोलना बोलना। ये देखिए आप अरुण गौ माता की जय। आज समस्या देश में क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर है गौ माता। आज हमने करोड़ों रुपए के बंगले बनाए हैं, हम 500 एकड़ के जमीन के जमींदार हैं, लेकिन हमारे घर 5 गौ माता नहीं है, 1 गौ माता नहीं है। गौ माता को हमने बाहर भगा दिया, रोड पे गौ माता कचरा खाने को मजबूर है। और हम पूजा कर रहे हैं प्रतिमा की, और जो हमारी माँ है वो बिष्टा खाने को मजबूर है। वो तो प्रतिमूर्ति है। गौ माता क्या है? साक्षात माँ है। उसमें 33 कोटि देव देवता है, और मंदिर एक है, उसमें प्रतिमाएं 5 है, लेकिन 56 भोग लगा रहे हैं हम। और जो 33 कोटि देव देवता के खुद स्वयं चलता फिरता मंदिर है, वो आज देश में बिष्टा खाने को मजबूर है। बताइए कितनी खतरनाक स्थिति देश के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं शीर्षासन करते हुए हमारे अरुण मालवीय जी भाई ने, जो गौ भक्त हैं परम, उन्होंने अपना संदेश आपके सामने दिया। और सीधे तौर पर देश के अंदर पे अब गौ भक्त ही तय करेंगे कि ये राष्ट्र किस ओर बढ़ेगा। और जैसे आचार्य चाणक्य ने उस समय पर इस राष्ट्र को जागृति, राष्ट्र जागरण को बहुत ही गुरु के आधार पर इस देश में करके दिखाया था, नीतियों के आधार पर करके दिखाया था, उसी आधार पर इस देश में अब गौ भक्त इस देश के राष्ट्र को निर्धारित करेंगे। विशुद्ध गौ भक्त, विशुद्ध जो धर्मनिष्ठ होंगे, विशुद्ध जो राष्ट्रभक्त होंगे, वो इस देश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाएंगे। तो संजय सिंह पहलवान जी का योगाभ्यास आप देख रहे हैं, उनका अभ्यास जो नित्य करते हैं वो आप देख रहे हैं। भारतीय दंड सरपट्टा मार रहे हैं संजय भाई। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड संजय भाई के नाम हैं। लगभग संजय भाई जो हैं वो 1 घंटे में 4295 पुशअप का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 21 मार्च 2018 को बनाया था। और उत्तरकाशी के अंदर पे लगभग उन्होंने 6 घंटे के अंदर 15,945 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय दंड सरपट्टा में उन्होंने 1 घंटे में 1200 सरपट्टा मारे थे, जिसको आप अभी देख रहे हैं 1 घंटे में 1200 के लगभग। और 1 घंटे 15 मिनट में ही उन्होंने इसको लगभग 1500 के आसपास मार दिए थे। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऐसे ही संजय भाई के नाम थे। और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप YouTube में गौभक्त संजय सिंह पहलवान को सर्च कर सकते हैं और उनके बारे में अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। मूल रूप से पलवल से संजय सिंह पहलवान जी हैं और परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बड़े शिष्य हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर गौ कथा चल रही है। कैम्पवाला गौशाला का ये प्रांगण है, गौशाला में इस समय हैं हम, और यहाँ पर धेनु मानस गौ कथा चल रही है जो 2 बजे से 6 बजे तक होती है चंडीगढ़ के अंदर पे। और ये देखिए संजय सिंह पहलवान जी को। संजय सिंह पहलवान जी से हम ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वो और भी हमें अभ्यास दिखाएं इसके माध्यम से, जिस चीज़ में उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो अभ्यास दिखाएं। साथियों, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। फिलहाल मेरा आज का जो समय था बिना किसी सूचना के लाइव आने का, वो यही है कि संजय भाई हमारे साथ थे और हमने सोचा कि उनका जो ये अभ्यास है, ये अभ्यास
आप सभी के मध्य आना चाहिए, जिसको वो पूरे भारत में युवाओं के मध्य में करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं और सीधे तौर पर भारतीयता की मान्यताओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास गौभक्त संजय सिंह पहलवान के द्वारा। यदि आप गौभक्त संजय सिंह पहलवान जी के कभी आप निकट आए, मैं आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं, आप निकट आएं और उनके पसीने को यदि स्पर्श करें तो एक अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सामान्य पसीना जो होता है किसी व्यक्ति का, वो जल की तरह दिखाई देता है, लेकिन यदि आप संजय सिंह पहलवान जी के पसीने को अगर आप नापेंगे, उसको लेकर जाएंगे, तो उसमें भी आपको एक घनत्व दिखाई देगा। और वो घनत्व कोई साधारण घनत्व नहीं है साथियों, वो घनत्व इस देश में उस ब्रह्म का घनत्व है जिसके आधार पर इस देश में लगभग व्यक्ति ब्रह्मचर्य को आत्मसात करता था, ब्रह्मचारी कहलाता था, अखंड ब्रह्मचारी होता था, बाल ब्रह्मचारी होता था। और हनुमान जी की जो पूरा चरित्र है वो इसी रूप में जाना जाता है इस देश के अंदर पे, और उसको जीने वाले संजय सिंह पहलवान मेरी नज़र में एकमात्र जो मेरे आज तक के जीवन में जो इतने पब्लिकली लोकप्रिय रूप में और दुनिया के मध्य में, अभ्यास के मध्य में, वर्ल्ड रिकॉर्ड के मध्य में और एक साधना वाले जीवन को भी जीने वाले, मतलब धर्म गौभक्त, परम गौभक्त, ऐसे रूप में अगर कोई व्यक्ति नज़र आते हैं तो वो एकमात्र संजय सिंह पहलवान हैं। तो गौभक्त संजय सिंह पहलवान मूल रूप से कुशक बड़ौली पलवल के रहने वाले हैं, हरियाणा से हैं और अभ्यास अपना करते रहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम पर हैं। राजस्थान में भी जो अखाड़ों में, अभी आपकी जानकारी बता दूं कि संजय सिंह पहलवान जी के नाम पर एक अखाड़ा भी खोला गया है और वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो ऐसे ही शरीर सौष्ठव और भारतीय जो परंपरा है उसके आधार पर पुशअप, पहलवानी, कुश्ती, इन सब चीज़ का अभ्यास करते हैं वहाँ पर, और पूर्ण रूप से भारतीयता के आधार पर वहाँ पर हर चीज़ को सिखाया जाता है। और संजय सिंह पहलवान साथ में युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य पे व्याख्यान देते हैं, उनको गौभक्ति पे व्याख्यान देते हैं, उनको शारीरिक दक्षता पे व्याख्यान देते हैं। तो ऐसे यदि आप कभी भी संजय सिंह पहलवान को आमंत्रित करना चाहें अपने कहीं भी, तो आप संजय सिंह पहलवान जी को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अभी लगभग जितने समय तक संजय सिंह पहलवान अभी सामान्य रूप से जनता के बीच में है तो वो अपना समय निकाल पाते हैं, लेकिन आने वाले समय पर जब उन्हें सरकार के माध्यम से या फिर कोच के माध्यम से इस कार्य को जो पुशअप में जो उनको देश विदेश में जाना है और कुश्ती पर काम करना है, इसको आगे बढ़ाना होगा, तो तब वो थोड़े से व्यस्त आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गौभक्त संजय सिंह पहलवान जी आप देख सकते हैं, ये कोई सामान्य पसीना नहीं है साथियों, ये पसीना इस देश में किसी गौभक्त का पसीना है। ये इस देश में ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट परिभाषा का एक ऐसा स्वरूप है जो संजय सिंह पहलवान के शरीर में दिखाई देता है। ये शरीर भारत में, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि संजय सिंह पहलवान भारत के ब्रूस ली हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपको कि ब्रूस ली जो हुआ होगा वो आज का संजय पहलवान जैसा हुआ होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। हमें अगर उपमाएं इस देश के अंदर देनी है तो विदेशियों के नाम पर देना बंद कर दें। हमारे देश के नाम पर इस देश में हर चीज़ें समझाई गई हैं। और चाहे दुनिया में बात की जाए आपके कराटे की, चाहे बात की जाए किसी भी कलाओं की, चाहे चीन के अंदर में मार्शल आर्ट्स की, चाहे कुंफू की, ये सब आपको पता है भारत से ही वहाँ गई है। और आज हमने जो आदर्श प्रतीक हैं वहाँ के लोगों को बना दिया। लेकिन ये एकमात्र ऐसे पहलवान जिनका आप अपने आप में शरीर अगर यदि आप देखेंगे, पहलवान का शरीर केवल गठीले होने से नहीं होता, पहलवान केवल मोटा तगड़ा नहीं होता अपने आप में। पहलवान वो होता है जिसके शरीर में ब्रह्मचर्य का तेज विद्यमान होता है, जिसके जो संकल्प है उसमें धर्म का और राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देता है। तो इन सभी चेतनाओं में संजय सिंह पहलवान साफ तौर से नजर आते हैं साथियों, साफ तौर से।
चाहे बात हो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की, इस विचार को, इस प्रचार को भारत के बड़े बड़े मंचों के माध्यम से संजय सिंह पहलवान रखते रहे हैं। एक देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्रमाता मरते दम तक। संजय सिंह पहलवान इस सूत्र वाक्य के साथ पूरे भारत के अंदर इस जन जागृति अभियान को भी बढ़ाते रहे हैं। देश में ऐसा पहलवान भला कहाँ मिलेगा जो गौमाता के गव्यों के आधार पे, अर्थात गौमाता के गौमूत्र के आधार पे, जिसके बारे में इस देश का वामपंथी तबका, इस देश के मलेच्छ तबका मजाक उड़ाया करता है। उस गौमूत्र में कितनी शक्ति है, अगर आपने उसके लैब की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी या जानी होंगी गौमूत्र और गोबर की, लेकिन यदि आपको उसका प्रत्यक्ष जो परिणाम है, उसका और जो प्रमाण है, अगर वो आपने न देखना है तो सीधे तौर पे आप एक व्यक्ति से मिल सकते हैं इस देश में, वो है गौभक्त संजय सिंह पहलवान। अपने आप में चलती फिरती लेबोरेटरी गौमाता के गव्यों के प्रमाण की ऐसे स्वरूप में जाने जाते हैं गौभक्त संजय सिंह पहलवान। अटूट गौभक्ति, अटूट और अनन्य गौमाता के प्रति निष्ठा और अनन्य गौभक्ति का जो प्रमाण है वो संजय सिंह पहलवान है, और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा के रूप में परिचय कराते हैं गौभक्त संजय सिंह पहलवान। आपके लिए एक बात और बताना चाहता हूं, जो स्थिति लगभग इस देश में आपने, अगर इस देश की जो प्राचीन गाथाएं हैं, कथाएं हैं, उनमें आपने कई गाथाएं सुनी होंगी, कई कथाएं सुनी होंगी, कई धारणाएं आप जानते हैं इस देश के महापुरुषों के बारे में, इस देश के योगियों के बारे में, इस देश के ब्रह्मचारियों के बारे में, लेकिन भारत के बड़े बड़े गुरुकुलों के अंदर भी आपको ऐसा ब्रह्मचारी नजर नहीं आता। ये मैं बातें अतिवाद में नहीं कह रहा हूं, एक भी बात इसमें अतिवाद के तौर पे नहीं है, लेकिन यदि आप कभी संजय सिंह पहलवान से मिलें और उनके इस पसीने के घनत्व को ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बात कह रहा हूं, ये जो पसीना है इसके घनत्व को नापिएगा आप, तो आप ये बात सहज समझ जाएंगे कि ये जो पसीना है ये सामान्य पसीना नहीं है। हमने इस देश में कहानी सुनी है अपने आप में हनुमान जी के पसीने से एक मगर के संतान होने की, और वो उसके जो स्वरूप है वो यही दिखाई देता है कि जो ब्रह्मचारी होगा, जो अखंड ब्रह्मचारी होता है, उसका जो पसीना भी है उसमें भी वीर्य की जो हमारी ऊर्जा है उसकी शक्ति विद्यमान हो जाती है, और उसके हर पसीने की बूंद अपने आप में इतनी तेजस्वी हो जाती है और इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो इसका जो स्वरूप है, इसकी छोटी झांकी आप आज कलयुग में गौभक्त संजय सिंह पहलवान के अंदर देख सकते हैं। निश्चित तौर पे साथियों, ये चाहे हम बात करें RDTV भारत आज आपके बीच में, भले ही अभी ज़्यादा लोग इस समय चर्चा पे मौजूद नहीं हैं या नहीं देख रहे हैं उसको, लेकिन कभी हम उचित समय भी इस चर्चा को करेंगे संजय भाई के साथ। लेकिन आज एकाएक संजय सिंह पहलवान को लाइव लाने का मन में कुछ भाव आया था, तो आप सभी को उन्हीं के साथ जोड़ रखा है। और RDTV भारत जो प्रखर राष्ट्रवाद का शंखनाद के रूप में भारत के अंदर अब जाना जाता है, और जो इस देश के राष्ट्रवादियों के लिए एक मीडिया मंच के तौर पे है, राजीव भाई दीक्षित जी की विचारधारा के आधार पर हर बात को लोगों के बीच में पहुंचाना जिसका ध्येय है, और जो इस देश के अंदर पे भारतीयता की मान्यताओं को बढ़ाने वाले लोगों को आगे लाना चाहता है, जो विशुद्ध लड़ाई लड़ रहे हो किसी भी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, इस देश के राष्ट्र को, इस देश और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी का एक अपना मीडिया मंच है ये। और ये इस पर कई लोगों की रिपोर्ट्स हो रही हैं, लोग इसको रिपोर्ट करते जा रहे हैं या इस पर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास और माध्यम बना रहेगा कि आप तक सभी जानकारियों को पहुंचाने का। और संजय सिंह पहलवान के बारे में फिर बता दूं कि वैक्सीन के अपने आप में धुर विरोधी हैं संजय सिंह पहलवान, ये भी आपकी जानकारी बता दूं। ना तो संजय भाई ने वैक्सीन ली है, ना वो वैक्सीन लेते हैं, और ना वो वैक्सीन के समर्थक हैं। सीधे तौर पर उनका यही मानना है, जिस व्यक्ति ने गाय के रज का, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनके जो शिष्य हैं संजय सिंह पहलवान, वो एक बात मानते हैं जो गुरुजी भी कहते हैं, जिस देश में गोरज का टीका लगता हो, अर्थात गाय के धूल का टीका लगाकर व्यक्ति घर से बाहर निकलता हो, उस देश के मंदिरों में अब गौ के रक्त का टीका लगाकर अगर लोग प्रवेश करेंगे तो इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ा धर्म, जो कहते हैं धर्म भ्रष्टता, क्या की गई है लोगों के साथ, क्या की गई है सनातनियों के साथ। तो ये संजय सिंह पहलवान जी का योगाभ्यास कहें आप शारीरिक जो उनका व्यायाम है उसको कहें आप, भारतीय
जो हमारी व्यायाम की पद्धति है उसको कहें, आप जिस भी स्वरूप का नाम दें, उस चीज को आप देख रहे हैं इस समय गौबख्श संजय सिंह पहलवान के पास। ये जितनी भी आप संजय सिंह पहलवान की, चाहे आप चेस्ट देखते हैं, चाहे आप इनकी बाइसेप्स देखते हैं, चाहे इनके आप एब्स देखेंगे अभी जब वो खड़े होंगे, और चाहे इनकी थाई देखिए आप, चाहे इनके शोल्डर देखिए आप, मैं आपको लेकर जाता हूं यहां पर इनके पास। चाहे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये किसी जिम में जाके नहीं बनी है, या ये चीजें किसी कोई अंडा मांस प्रोटीन खाकर नहीं बनी हुई हैं। ये केवल इसी पुशअप में, जिस पुशअप को आप देख रहे हैं, भारतीय दंड सरपट्टा और साधारण पुशअप, और अपने आप में जो इनकी जो भारतीय व्यायाम है, उनको करके ही संजय सिंह पहलवान ने ये प्राप्त किए हैं। और ये लंगोट जो है, ये लंगोट कितना बड़ा पूज्य कहे जाए वस्त्र की तरह होता है, ये संजय सिंह पहलवान जैसे पहलवानों के साथ रह के आप महसूस कर सकते हैं, जो इसको मस्तक में लगाकर, अब इसको ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ी ऊर्जा वाहक के तौर पर इस लंगोट को माना जाता है। ये जो आप लंगोट देख रहे हैं, ये हनुमान जी के उस स्वरूप को दिखाता है इस देश के अंदर पे, उस चेतना और ऊर्जा का एक प्रतीक के रूप में विद्यमान है, जिसको हर ब्रह्मचारी धारण करके ब्रह्मचर्य की संकल्प को धारण करता है। लेकिन उस संकल्प में कोई विकल्प ना रखने वाले ऐसे हैं गौबख्श संजय सिंह पहलवान। अटूट ब्रह्मचर्य साथियों, अटूट ब्रह्मचर्य, अटूट ब्रह्मचारी। देश के अंदर पे ऐसा गौभक्त ब्रह्मचारी बहुत छोड़िए आप, मेरी नज़र में तो मैं आपको बता दूं साफ तौर पे एक ही नज़र आए हैं, वो है गौबख्श संजय सिंह पहलवान। अटूट गौभक्त ब्रह्मचारी। ये सम्मिश्रण सबके अंदर नहीं मिलता दोस्तों। कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं सामान्यतः आपको ब्रह्मचारी भी नजर नहीं आते। आज लोग ब्रह्मचर्य को धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समस्याएं बहुत हो जाती हैं। लेकिन गौ माता एकमात्र ऐसी भगवती, एकमात्र ऐसी देवी है जिसके सानिध्य में आप सहज ब्रह्मचर्य को धारण कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता जो है वो सात्विक ऊर्जा की जो स्रोत मानी जाती है। और यही बात जो है अपने आप में हमारे तुलसी बाबा ने भी कही है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। तो जो सात्विक जो श्रद्धा है, जो ऊर्जा है, वो धेनु में रहती है, गोमाता में रहती है, और उसी के माध्यम से सहजता से किसी भी चीज़ को, चाहे आप योग करना चाहते हो, जप करना चाहते हो, तप करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, पाठ करना चाहते हो, कथा करना चाहते हो, आप चाहे कुछ भी सत्कर्म करना चाहते हो या योग करना चाहते हो, सब कुछ सहजता से अगर करने की आपको अभ्यास करने की कोशिश करनी है, तो बहुत सहज रूप में यदि आप करना चाहते हैं, तो केवल उसके लिए आपको गौ भक्त होना पड़ेगा, गौ माता के सानिध्य में रहना पड़ेगा। निरंतर गौ माता को 3 बार एक दिन में उनके दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। गायत्री अपने आप में गाय होती है, ये पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज ने पूरे भारत को बताया है। जब गाय की इस देश में 3 बार आरती होती थी, जब उसको 3 बार उसके निरंतर दर्शन होते थे, 3 बार आप उसको सेवा पानी करते थे, अर्थात सुबह उसको चारा डालते थे, दिन में उसका फिर ख्याल रखते थे, पानी पिलाते थे, रात को फिर मतलब इन सेवाओं को करने के बाद जब आप 3 बार ये त्रिकाल ये कार्य को करते थे, तब जाकर आप गाय को गायत्री के रूप में इस देश में हमने महात्म्य दिया था। लेकिन आज लोगों ने गायत्री को मात्र एक प्रतिमा बनाकर छोड़ दिया। और सीधे तौर पे अभी अरुण मालवीय जी जो बात कह रहे थे, वही बात पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि जी महाराज ने कही है देश में, कि जिस देश के अंदर पे माँ खत्तों पे मुंह मार रही हो, जिस देश में असली माँ जो है वो घर के बाहर दर दर की ठोकरें खा रही हो, उस देश के अंदर आपके सामने यदि प्रतिमा खड़ी है, और प्रतिमा क्या होती है, प्रतिमा जो है वो माँ की फोटो है, बस मतलब एक मूर्ति है जिसके अंदर चेतना भी नहीं है। लेकिन हम यहां पर मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, हम सब इस देश में प्रतिमा पूजन का विधान रहा है, लेकिन कब, जब पहले मां का सम्मान रहा है। अर्थात अगर मां का सम्मान नहीं है तो कौन सी प्रतिमा को पूज लेंगे आप। अगर आप अपनी माँ को, अपनी गौ माता का, जो गौ माता की हत्या निरंतर चलती जा रही है, अगर गाय की ऐसी अवस्था इस देश के अंदर की गई है, तो कौन से नारायण और कौन से शिव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कौन सी भगवती देवी माँ दुर्गा आपको सहायक करेगी, कौन सी नवरात्रि और कौन से जन्माष्टमी आपके जीवन में कुछ अच्छा या मंगल कर सकती है। क्योंकि जिस देश में देवरा बाबा ने ये बात कही हो, पूज्य गुरुदेव ये बात कहते रहे हो, कि जिस देश में या जिस भी भूमि में, भारत क्या छोड़िए अखंड विश्व की भूमि में गाय का रक्त गिरता हो, उस देश में किए गए या उस स्थान पे किए गए जप तप पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इस देश में स्वयंभू शिवलिंग की एक ही कथा है।
साथियों, स्वयंभू शिवलिंग के बारे में यही कहा गया कि स्वयंभू शिवलिंग वहाँ वहाँ पे प्रकट हुए जहाँ जहाँ पर गौ माता का दूध पड़ा था, वहाँ पर शंकर खड़ा हो गया था। तो जहाँ पर भूमि में, केवल भूमि में एक दूध पड़ने से इस देश की जो आप कई कथाएं सुनेंगे, आप जितनी भी, चाहे आप ज्योतिर्लिंगों की कथा सुने आप, या फिर स्वयंभू शिवलिंग की कथा सुने आप, चाहे इस देश के अंदर पे आप तिरुपति बालाजी की कथा सुने, सालासर बालाजी की कथा सुने आप, इस देश के अंदर पे मंदिरों की इतनी बड़ी संरचना जो है मानी जाती है, निर्माण माना जाता है, उसका मूल आधार केवल गौ माता है। इस देश में राम मंदिर की जब खोज की गई थी, राम मंदिर के बारे में भी एक दृष्टांत आता है जो सीधे तौर पे प्रयागराज के साथ है, कि कैसे जो प्रयागराज है उसमें जब स्नान कर रहे थे तो जो वहाँ के राजा थे, तो उनको जो निर्देशन प्राप्त किया गया कि राम मंदिर कहाँ पर होगा, मतलब वो स्थान कहाँ पर है जहाँ राम जी का जन्म हुआ था, ठीक स्थान पर। तो एक गौमाता को, जो गौमाता थी, उसके पीछे पीछे राजा चले थे, और तब जाकर जहाँ पर गौमाता खड़ी हुई और वहाँ से उन्होंने दूध छोड़ा, वहां पर राम मंदिर का स्थान चिन्हित हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का, भगवान राम तो मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित हो गए मूर्ति के रूप में, लेकिन उनकी मां की हत्या अगर देश के अंदर की जा रही हो तो कौन से राम आपको देवत्व प्रदान करेंगे, और कौन सी राम भक्ति और कैसा राम नाम के नाम पे ये ढोंग इस देश के अंदर किया जा रहा है, ये सभी सनातनियों ने, सभी गौ भक्तों ने सोचना चाहिए। और इस चिंतन के साथ ही आप वास्तविक तौर पर कुछ भारत का, कुछ इस धर्म का, इस राष्ट्र का भला कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलूंगा गौभक्त संजय सिंह पहलवान के साथ, जिनके संग करेंगे एक छोटी सी चर्चा हम, और उनके बाद उनसे जानेंगे वो क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं। और सीधे तौर पर आपको लेकर चलता हूं गौभक्त संजय सिंह पहलवान के साथ। गौभक्त संजय सिंह पहलवान जी को आप देख रहे हैं, और पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं संजय भाई का जो अभी पूरा अभ्यास किया हुआ आप शरीर देख रहे हैं। इस देह के साथ वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, गोमाता की जो लहर है, जो क्रांति है, जो विचार है, उसको बढ़ाते हैं, गव्यों की ताकत को समाज राष्ट्र के सामने दिखाते हैं, और धर्म भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं। सीधे तौर पे एक व्यक्ति के अंदर इतने गुण नहीं दिखाई देते, लेकिन गोमाता की ये परम कृपा है कि जिस पर गाय की कृपा हो और जो गोमाता से जुड़ जाता है, उसमें कई गुण, और या कहें सर्वगुण एक साथ विद्यमान होने लग जाते हैं। तो संजय सिंह पहलवान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आरडीटीवी भारत में। कैसे हैं आप? जय गौ माता की जय, श्री राम, भारत माता की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में और सीता शरण महाराज जी के चरणों में हृदय के साथ प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ। एक देश, एक संकल्प, गौ माता, राष्ट्र माता। और मैं भारत टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो मेरा सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं मेरे आदरणीय बड़े भाई उत्तराखंड खटीमा गांव से विकास पाटनी जी, उनकी ही दया से मैं 6 विश्व रिकॉर्ड बना पाया। परम पूज्य श्री गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के चरण स्पर्श से, गौ माता के आशीर्वाद से मैं दुनिया के सबसे बड़े 6 विश्व रिकॉर्ड बना पाया, और गौ माता, भारत माता के चरणों में समर्पित कर पाया। और आने वाले ओलंपिक में भी अगर परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी का आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा रहता है, और सभी चाहने वालों का, भारतीय गौ क्रांति मंच के सभी सदस्यों का अगर आशीर्वाद मेरे साथ है तो निश्चित तौर पर गारंटी मैं देता हूँ कि जो गोल्ड मेडल कुश्ती में, बॉक्सिंग में, कहीं भी जो ओलंपिक होंगे उसमें मैं जीतूंगा। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में, अपने गौ माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में, और सभी उन देशवासियों के चरणों में जो गौ माता से प्रेम करते हैं और गौ माता, राष्ट्र माता के महाजन आंदोलन से जुड़े हुए, उनके चरणों में समर्पित करूंगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, देर है अंधेर नहीं है। मेहनत कीजिए, प्रतिदिन पसीना बहाइए। एक दिन पसीना बहाने से कामयाबी नहीं मिलती। और गुरु के प्रति इतने निष्ठावान होना चाहिए इंसान को कि गुरु को ही जीता जागता भगवान मानना चाहिए। जो लोग गुरु को सिर्फ गुरु ही मानते हैं और परमात्मा को परमात्मा मानते हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु से दूर नजर आते हैं। मैंने अपने जीवन में जीता जागता अगर भगवान शंकर भगवान, भोले बाबा, गौ माता के अगर दर्शन करें तो वो एकमात्र ऐसे संत है मेरे श्री गुरुदेव, उन्हों के अंदर मैंने ये चीज़ दर्शन की है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप लंगोट के टाइट नहीं हो, हजारों लाखों पहलवान इस देश के अंदर एक्सरसाइज मेहनत कर रहे हैं, और लंगोट का कहीं ना कहीं वो लंगोट का पालन करते हुए नजर नहीं आते। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य की ताकत अगर आपको देखनी है और लंगोट का पक्का होना है तो निश्चित तौर पर गौ माता के गोमूत्र, दूध से बनी खीर, पंचकप का सेवन कीजिए।
गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की रक्षा कीजिए और इंसान होने का अपना फर्ज अदा कीजिए। और 7 नवंबर को गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए नई दिल्ली में जरूर आइए और अपना एक इंसान होने का, गोभक्त होने का फर्ज अदा कीजिए, ताकि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो सके और हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बन सके। और नई दिल्ली पंजाबी बाग से हमारी बहन कुसुम जी और उत्तराखंड खटीमा गांव से विकास भाई, मेरे गुरुजी आचार्य सीता शरण जी, भारतीय क्रांति मंच के सभी सदस्यों का मुझे आशीर्वाद तन मन धन से मिलता रहता है। और उनकी ही दया है, उनकी कृपा है जो मैं आज चंडीगढ़ कैम्बाला जैसी महान गौशाला में मुझे एक्सरसाइज करने का और सीधा लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से लाने का जो मेरे आदरणीय बड़े भाई है, उनके चरणों में हृदय से प्रणाम है, चरण स्पर्श है। मैं जीवन में कहना चाहता हूँ, हजारों लोग, लाखों लोग मुझे मिलते हैं देश और दुनिया के, लेकिन अगर उनमें से देशभक्त, राष्ट्रभक्त, गोभक्त और लंगोट का पक्का और मेरा साथ देने वाले अगर कोई निकलते तो वो मेरे अपने हैं, जिनका मैं नाम आपको बता चुका हूँ, विकास पाटनी भाई, बहन कुसुम जी, गुरु जी। इनके सिवा मुझे सभी लोग दूर से ही नज़र आते हैं। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा जीवन है और निश्चित तौर पर गारंटी से मैं इनका मान और सम्मान जरूर रखूँगा। जब तक जान है इनके लिए जीता रहूँगा और देश धर्म के लिए अपनी जान दूंगा। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता और बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। अपने जीवन को गलियों में घुमाने से आज हो सकता है मैं भी गलियों में घूमता और कहीं ना कहीं यूं ही बदनाम होता, लेकिन धन्यवाद देता हूँ गुरुजी का, गौ माता का और मेरे चाहने वाले भाइयों का, जिन्होंने मुझे मंच दिया। भारतीय क्रांति मंच और पूरे भारतवर्ष में से हजारों संस्था और हजारों ट्रस्ट बने हुए हैं जो अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त की परिभाषा में ढालना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे इस दुनिया में पहचान दी है और जिनकी कृपा से मैं हर कदम आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में 40,000 से भी ज़्यादा युवाओं को मैंने संबोधित किया। ब्रह्मचारी सभा थी, उनको संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं गुरुजी और मेरे सच्चे जो मुझे आगे बढ़ाते हैं उनके चाहने वालों का आशीर्वाद है। और बस मैं आपसे यही कहूँगा, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जीवन में गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता राष्ट्रमाता के आंदोलन से जुड़िए। जय गौ माता की। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौभक्त संजय सिंह पहलवान का। आने वाले अगले कुछ दिनों में हम फिर आपको संजय भाई से मिलाएंगे और संजय भाई का निरंतर योगाभ्यास चलता रहता है और ये अभ्यास पूरा भारतीय दंड सरपट्टा पुशअप में जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और उनका जो रोजाना का जो नित्य अभ्यास है वो यही सब कुछ है। आप देखते हैं बहुत ही ज़्यादा परम मेहनत को वो करते रहते हैं इसके लिए। तो इसी के साथ आज हम RDTV भारत के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करते हैं और संजय सिंह पहलवान जी के संग कभी और चर्चा में भी हम जोड़ेंगे उनको और लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी का धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं किसी नए स्वरूप में, नए रूप में आप सभी के मध्य में। तो आप सभी को धन्यवाद देते हैं और वंदे मातरम, भारत माता की जय।